चलिए अब वो बेला आ गई है, वो बेला जब पंडित जी आपको बताएंगे चमत्कारी उपाय जिसका आप सभी को इंतजार था। 7:09 हो चुके हैं पंडित जी। पंकज जी, सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में सूर्यदेव का अच्छा से अच्छा, अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए जो इस संपूर्ण जगत को चला रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, आपको भी ऊर्जा देंगे। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको करना यह है कि तांबे के पात्र में जल ले लीजिए, शुद्ध जल लेकर के उसमें एक चुटकी अक्षत और एक चुटकी लाल चंदन या रोली डाल लें और भगवान भास्कर को आप अपने सच्चे मन से ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः मंत्र के साथ आप इनको जल दे सकते हैं। कम से कम 7 बार में 7 तरीके से आपको इनको जल देना चाहिए। यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ यदि आप गायत्री मंत्र का प्रयोग करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। और 3 पाठ आदित्य हृदय स्तोत्र का कर लेना। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बहुत ज्यादा लाभ देता है। सूर्य की साधना और आराधना में लाल वस्त्र धारण कर यदि आप अपने घर में, अपने पूजा स्थान में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी दे देना आवश्यक समझता हूं कि भगवान सूर्य के जो देवता हैं वो शिव है। यदि आपको भगवान सूर्य की कृपा चाहिए तो सूर्यदेव की कृपा के साथ साथ, आराधना के साथ साथ आपको भगवान शिव की आराधना भी बहुत जल्दी फलित हो सकती है। तो हम सूर्य भगवान के बारे में इसलिए बातें करें क्योंकि आज रविवार का दिन है। रविवार यानी भगवान सूर्य का दिन। तो हम, चूंकि पंडित जी ने कहा है कि हर रोज अगर आप सुबह उठकर सूर्य के दर्शन करते हैं, उनको अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं तो आपको, आपका जीवन जो है, आपका वो पूरा का पूरा दिन जो है बहुत ही अच्छे में बीतता है, बहुत ही खुश आप रहते हैं, आपके जीवन में खुशियां आती है। पंडित जी, जो नहीं उठ पाए सूर्य या जो अर्घ नहीं दे पाए सूर्य को, जो जल नहीं चढ़ा पाए, वो क्या करें? देखिए, ऐसी स्थिति में यदि आप भगवान भास्कर को जल नहीं दे पाते हैं तो आपको अपने घर में सिर्फ गायत्री मंत्र का जाप कर लेना ही बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप पूरी श्रद्धा के साथ कर सकते हैं। जो लोग जल देते हैं उनकी जानकारी के लिए मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि सूर्य देवता को दिया गया जल कभी भी तुलसी के पौधे में नहीं देना चाहिए। अक्सर लोग ये गलती करते हैं और ये गलती अमूमन होती है। तो इस गलती को आपको बचाना है क्योंकि तुलसी स्वयं में देवी है। उनमें आप कभी भी किसी देवी या देवता को चढ़ाया हुआ, अर्पित किया हुआ जल आप नहीं दे सकते। जब भी आप सूर्य को अर्घ देते हैं किसी और पौधे में दे सकते हैं। जिस पौधे की पूजा करते हैं, विशेषकर तुलसी और केला, उसमें कभी आपको सूर्य को दिया हुआ जल नहीं देना चाहिए, उससे दोष लगता है। तो चलिए, यहां वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे कुछ और दर्शकों से बात करेंगे, राशियों के सफर को भी आगे बढ़ाएंगे। फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आपकी किस्मत IBN 7। नमस्कार, सुबह के 7 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत में आपका स्वागत है। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। रविवार यानी भगवान सूर्य, भगवान भास्कर। यदि किसी का चमकता दमकता चेहरा होता है तो इसका अर्थ होता है भगवान सूर्य की उस पर कृपा है। तो आपके चेहरे पर भी भगवान सूर्य की कृपा बनी रहे, ये कैसे होगा ये जानेंगे। हमारे साथ हर बार की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया 7:09 और 7:38 एक चमत्कारी उपाय आपको मिलेगा, एक चमत्कारी सुझाव मिलेगा। हालांकि छुट्टी का दिन है, आप ज्यादातर लोग घर पे रहेंगे, लेकिन अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो क्या कुछ करके निकलिए, ये आपको पंडित जी जरूर बताएंगे। तो इससे पहले कि हम शुरुआत करें राशियों के सफर की, पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का जो पंचांग है वो क्या कहता है। तो पंडित जी, आज का पंचांग क्या कहता है? जी पंकज जी, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068, मास है ज्येष्ठ, आज की तिथि है कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, रविवार का दिन, नक्षत्र है रेवती, योग है सौभाग्य, करण है कौलव। तो आइए एक बार फिर से जान लेते हैं 7:09 पर क्या है आपके लिए खास।
बता दें कि हमारे साथ यहाँ पंडित जी स्टूडियो में उपस्थित हैं, जैसे कि हमने आपको बताया, आचार्य पंडित रघुनाथ शर्मा जी। तो इससे पहले कि हम राशियों के सफर की शुरुआत करें, मेरे मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, प्रश्न होते हैं, जो उनके उत्तर देने के लिए पंडित जी हमेशा यहाँ पर मौजूद रहते हैं। पंडित जी, मैं आपको बताऊं कि कुंभ का मेरा बड़ा अच्छा अनुभव रहा था। मैं इलाहाबाद गया था कुंभ के अवसर पर, मौके पर। तो मैं वहां देखता था कि ज्यादातर जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, पूरी आस्था भक्ति का वहां पर एकदम दृश्य होता था, तो आंखों को बहुत अच्छा भी लगता था। तो हम देखते थे कि भगवान सूर्य को वो अर्घ दे रहे हैं, यानी पानी लेते हैं। तो वो कहा यह भी जाता है कि अगर किसी के चेहरे पर चमक है, वो जो लालिमा है, वो भगवान सूर्य की उस पर बहुत कृपा है। जी बिल्कुल पंकज जी, सूर्य जो है संपूर्ण चराचर जगत की ऊर्जा है, संपूर्ण चराचर जगत की आत्मा का कारक बताया गया है हमारे शास्त्रों में। और किसी भी व्यक्ति के जीवन में, किसी भी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उसको पूर्ण करने वाला सूर्य है। आपकी आत्मा है सूर्य, किसी भी व्यक्ति के शरीर में रक्त है सूर्य। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में सूर्य का इतना ही महत्व है जैसे आप प्राणवायु लेते हैं। तो सूर्य देव के बिना तो इस संपूर्ण सृष्टि अंधकार में हो जाएगी। कैसे बनाएं सूर्य के माध्यम से अपने जीवन को सफल, चमत्कृत और दिव्य, आज मैं आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल, तो 7:09 का आपको केवल इंतजार करना है। पंडित जी यहाँ चमत्कारी उपाय तो बताएंगे, साथ ही भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए यदि कोई श्लोक है, कोई मंत्र है, उसका उच्चारण भी हम इनसे करवाएंगे, ताकि वो आप भी करें और आपको भी उससे लाभ हो। तो चलिए, इससे पहले कि हम दर्शकों से एक राब्ता कायम करें, उनसे बात करनी शुरुआत करें, आइए राशियों के सफर की शुरुआत करते हैं। एरीज यानी कि मेष राशि। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए, विशेषकर वाणी से धन कमाने वाले लोगों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे वक्ता हो गए, गायक हो गए, और उसके साथ साथ टीचर, अध्यापक के लिए आज का दिन बहुत लाभ देने वाला हो सकता है। गाय को यदि आप अपने हाथ से हरा चारा खिलाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलने वाली है। माता के स्वास्थ्य की आपको आज के दिनचर्या में अनदेखी नहीं करनी चाहिए। यदि माता का स्वास्थ्य खराब है तो आज का दिन उनके साथ अवश्य व्यतीत करें। पंडित जी, हाँ ये भी बताइए कि सूर्य को जल देने की बात होती है। जी बिल्कुल, देखिए सूर्य के लिए मेष राशि का तो बहुत महत्व है, क्योंकि मेष राशि जो है सूर्य की अपनी उच्च राशि है। तो यदि आज के दिन आप सूर्य को जल देते हैं, सूर्य की आराधना करते हैं, ओम आदित्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेते हैं, तो निश्चित ही आपके शरीर में यदि कोई रोग है या आपको अपनी सामाजिक स्थिति को लेकर के कोई भी चिंता, कोई भी कष्ट है, निश्चित आपको उसमें लाभ मिलने वाला है। तो चलिए, अब बारी आती है टॉरस यानी कि वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए घर परिवार में बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का आज ख्याल रखना बहुत अनिवार्य है। यदि आप घर से निकलने से पहले कुछ तुलसी के पत्ते मुख में रख करके, अर्थात ग्रहण करके घर से चलें, तो निश्चित बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज की दिनचर्या में आपको पूजा पाठ से दूरी नहीं बनाना है, जितनी अधिक से अधिक हो धार्मिक कृत्य करें, बहुत अच्छा लाभ बनेगा। पंडित जी कई बार ये भी उपयोगी बातें बताते हैं कि तुलसी के पत्ते मुख में रखकर घर से बाहर निकले, इलायची छोटी मुंह में रख के बाहर निकले आप, सुपारी, इस तरह की बातें भी बताते हैं। जानेंगे हम इनसे, लौंग की बात भी ये करते हैं, ये जानेंगे। लेकिन एक बार फिर से जान लेते हैं 7:09 पर क्या पंडित जी आपको खास बताने वाले हैं। हमारा टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे अगर आप देखेंगे तो वो लगातार अब से लेकर यानी पूरे 1 घंटे तक ये नंबर आएगा। 0120 ये नोएडा का कोड है, 25155341 ये एक नंबर, 25351442 ये दूसरा नंबर है। इन दोनों फोन नंबर पर आप हमें फोन कर सकते हैं और सीधे पंडित जी से सवाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अपनी डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय बताना आप ना भूलें। पंडित जी, सूर्य से अगर कोई पीड़ित हो जी, तो किस तरह का कष्ट किसी को आ सकता है? देखिए, सूर्य यदि पीड़ित है तो सबसे पहले अगर आप स्वास्थ्य के लिहाज से चर्चा करें तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या, विशेषकर रक्त जनित जोश रोग जितने होते हैं, चर्म रोग जितने होते हैं, वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा एक उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जो थे उनको चर्म रोग हो गया था और भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताया कि आपको सूर्य की आराधना करनी चाहिए। सूर्य की कठोर साधना करने के बाद उनकी जो चर्म समस्या थी, चर्म रोग था, वो तत्काल दूर हो गया। और उसके साथ साथ यदि सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में कुछ सामाजिक स्थिति में बनती है और सूर्य पीड़ित है तो आपको सामाजिक प्रतिष्ठा गंवानी पड़ सकती है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है। यदि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत है, तो हो सकता है कि आपको आपकी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़े, फिर भी उपलब्ध ना हो पाए।
और परिवार में रह करके समय समय पर आपका अपमान होता रहे। इस प्रकार के दोष तब मिलते हैं जब आपकी कुंडली में सूर्य पीड़ित हो। तो कैसे करेंगे सूर्य को प्रसन्न, कैसे करें उनको खुश, मैं आज आपको बताने वाला हूं। पंडित जी, एक और प्रश्न मन में आता है। जीवन की आपाधापी जो है, जीवन की जो भागदौड़ है, वो जो रेस है, उसमें शायद मुद्दत हो जाती है कि आसमान की तरफ ही कोई नहीं देख पाता। जी। तारे कैसे होते हैं, किताबों में पढ़े हैं, लेकिन आसमान की तरफ नजर नहीं गई, उठती ही नहीं नजर, वक्त ही नहीं मिलता। सूरज को देखे हुए कई वक्त हो जाता है, चांद को देखे हुए वक्त हो जाता है। बहुत जरूरी होता है भगवान सूर्य को एक बार देख लेना। क्या उससे भी कुछ लाभ मिलता है? जी बिल्कुल होता है पंकज जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण बात कही है। आज आपाधापी के युग में व्यक्ति की दिनचर्या जो है, जीवन स्टाइल, लाइफ स्टाइल जिसे कहते हैं, वो ऐसी हो गई है, आपके पास समय ही नहीं है। जब सूर्योदय होता है आप उस समय शयन कर रहे होते हैं, जिस समय आपको सूर्य का दर्शन करना होता है या अर्घ देना होता है, वो समय आपके पास नहीं है। यदि आप सूर्यदेव को निगाह भर के देख करके प्रणाम कर लें, सच्चे हृदय से उनके प्रति अपनी कृतज्ञता दे लें, तो निश्चित आपको उसमें लाभ मिलता है। बिना किसी पूजा पाठ के तत्काल आपको उसमें लाभ मिल जाता है। सुनीता है आजमगढ़ से हमारे साथ। सबसे पहले दर्शक सुनीता, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं, जन्म का समय बताएं और फिर प्रश्न करिए पंडित जी से। जी, सन 91। तारीख और महीना बताइए। सन 91 है और 24 जून और समय 11 बजे और सोमवार दिन। सुबह या शाम? जी सुनीता, सुबह का वक्त है या शाम का वक्त है जन्म का? वक्त है। और हमारा प्रश्न ये है पंडित जी की इंजीनियरिंग का भी परीक्षा दिया है, कैसा रैंकिंग आएगा और पढ़ने में भी मन लगता? देखिए, बहुत अच्छी रैंकिंग आएगी। आपके बच्चे की कुंडली में सूर्य बुध का योग बन रहा है, जिसको बुधादित्य योग बोलते हैं, और वो आय भाव में बन रहा है, 11वें भाव में। तो बच्चे के लिए ये समय बहुत अच्छा है। और सूर्य बुध के घर में बैठे हुए हैं, तो कुल मिलाकर के यदि बच्चा बुध की आराधना करता है, भगवान श्री गणेश की आराधना करता है, तो निश्चित उसको अपने विद्या अर्जन के क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और इस समय उसने जितने भी कॉम्पिटिशन्स दिए उसमें अच्छी सफलता के योग बनते हैं। पंडित जी, वो जो सवाल मैंने थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों से कहा था कि आप उनको जरूर बताएंगे, भगवान सूर्य को कैसे प्रसन्न किया जाए? जी देखिए, उसके बहुत सारे माध्यम हैं। आप सूर्य देव को जल दे सकते हैं तांबे के पात्र से, उनको अर्घ देना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सूर्य देव को आप गायत्री मंत्र का जाप करके भी प्रसन्न कर सकते हैं। आपको जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा पंकज जी की गायत्री मंत्र की जो उत्पत्ति हुई है उसको भी भगवान सूर्य से जोड़ करके देखा जाता है। तो गायत्री मंत्र का बड़ा प्रयोग है भगवान सूर्य को प्रसन्न करने में। और उसी के साथ साथ आदित्य हृदय स्रोत का पाठ होता है। एक बड़ा रोचक प्रसंग मिलता है हमारे यहाँ शास्त्रों में कि जब भगवान श्री राम रावण का वध कर रहे थे, तो उनको रावण का वध करने में काफी कठिनाई आई, काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। तब वहां पर उनके गुरुदेव आते हैं, वशिष्ठ मुनि आकर के कहते हैं कि आप सूर्य के वंशज हैं, आपको सूर्य की आराधना करनी चाहिए, तभी जाकर के आप इतने परम प्रतापी ब्राह्मण का वध कर सकते हैं। उस समय रण क्षेत्र में भगवान श्री राम ने 3 बार आदित्य हृदय स्रोत का पाठ किया था और फिर उसके बाद रावण का वध किया था। इससे ये सीख मिलती है कि आपके ऊपर कितना भी घोर शत्रु बाधा हो जाए, आप यदि आदित्य हृदय स्रोत का 3 पाठ करेंगे तो आपको उससे चुटकियों में मुक्ति मिलेगी। अब बारी आती है मिथुन राशि की। पंडित जी, मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको प्रशंसा मिल सकती है। आगे बढ़ने का रास्ता आपके लिए बहुत उत्तम बन रहा है। आगे बढ़ने की योजना बना सकते हैं। व्यापार में वृद्धि होगी। आज की दिनचर्या में हरे रंग का प्रयोग यदि आप अधिक से अधिक करते हैं, हरे रंग के वस्त्र का प्रयोग करते हैं और गौ माता की सेवा करते हैं, अपने हाथों से गौ माता को हरे साग खिलाते हैं, तो निश्चित बहुत अच्छा दिन जाने वाला है।